तो आज हम करेंगे, ठीक है, मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 1 दी थी जो हम कर रहे प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कोई इतना ज़्यादा मेजर डाउट है नहीं क्योंकि मैंने बता दिए थे लगभग, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में हम कर लेते हैं एक 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो जो 9th क्वेश्चन है, ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का, ठीक है, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सेक माइनस 1470, ठीक है। तो सेक माइनस 1470, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता ही रखा है, सेक माइनस थीटा कितना होता है, प्लस सेक थीटा। तो सेक तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, सेक में सॉरी जो माइनस है वो एक्स, तो सेक 1470। अब जब भी ये एंगल मोर देन 360 रहे तो तुम्हें हमेशा इसे 360 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। किसके मल्टीपल में ब्रेक करना है? 360 के मल्टीपल में, ठीक है। अब तुम्हें 36 का मल्टीपल आता है तो 360 का भी आता है, ठीक है। तो 36 4 जा होता है आपका 144, ठीक है। तो 364 जा कितना हो जाएगा? 1440, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 × 360। अब इसमें मैं कितना ऐड करूँ कि आ जाए, तो 30 ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें। अरे सही है। अब ये 360 रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट साइकिल, तो कितनी साइकिल कंप्लीट कर दी हमने? 4 साइकिल्स, ठीक है। तो मतलब हमने अगर ये है ना, तो फर्स्ट रिवोल्यूशन, फिर सेकंड रिवोल्यूशन, फिर थर्ड रिवोल्यूशन, ठीक है, और फिर फोर्थ रिवोल्यूशन। स्टार्टिंग में आ तो इसी पॉइंट पे गए ना, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ठीक है, हम सीधा देखते हैं सेक 360 प्लस थीटा, इसे नहीं देखते, ये साइकिल रिप्रेजेंट करता है। तो सेक 360 प्लस थीटा कितना होगा? ये 30 डिग्री है, ठीक है भाई। सेक 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस साइन, 360 में नो चेंज तो सेक का सेक ही, तो सेक थीटा। और सेक 30 कितना होता है? सेक 30 होता है, ठीक है, 2/√3, ठीक है, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो उसका रिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर मैं एक और बता देता हूँ, ये पाई वाले है, कोई पाई वाला तो है नहीं कोई, ठीक है, सही है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको, जो मैंने तुम्हें शीट दे रही थी, एक्सरसाइज 2 का है, एक्सरसाइज 2 का है, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का 9th का सेकंड, ठीक है। अब हम चल जाते हैं एक्सरसाइज 3 पे, क्योंकि एक्सरसाइज 2 तो आसानी है, ठीक है, तुम्हारी रिवीजन के लिए दे रही है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 3, ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 आपके 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड है, ठीक है। अब वो जरा ध्यान से देखते रहना सब, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले क्या हैं? वो x + y वाले फॉर्मूले हैं। तो sin x + y, तो sin x + y का फॉर्मूला क्या होता है? sin x, ठीक है, sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है? इसका पूरा डेरिवेशन है, ठीक है, तो मैं डेरिवेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। sin x cos y, सॉरी बिल्कुल, ठीक है, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये आपका sin x + y का फॉर्मूला रहता है। तो इसका डेरिवेशन है, बस इस एक फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? इसका तो पर्टिकुलर डेरिवेशन है, बाकी जितने फॉर्मूले सब यहीं से आते हैं, ठीक है। अब देख लो कैसे, ठीक है। वैसे तुम्हें अब इतना, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कहाँ से आएगा, तुम्हें लर्न करना है 12th क्लास में, ठीक है। लेकिन मैं तभी बता देता हूँ, ठीक। अगर आप y की जगह यहाँ पे -y पुट कर दोगे, सही बात है, अरे सही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ खुद ही। या दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि sin x - -y, समझ में आई? तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही तो होगा, तो x + y को ऐसे लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ x + y को, कुछ चेंजेस नहीं करे ना, बात तो वही है मैथमेटिकली। अब इसे x पढ़ो, इस पूरे को क्या पढ़ो? y, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sin x, तो x का काम x ही कर रहा, y का काम कौन कर रहा है? -y, तो cos -y, ठीक है, ये थीटा ही तो है, अरे समझ में आ रहा, ठीक है, प्लस cos x, तो cos x ऐसे आएगा, ठीक है, इंटू sin y, y का काम कौन कर रहा? -y, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, sin x, ठीक है, और ये कितना है? तो cos - थीटा कितना होता है? cos थीटा, cos एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को, ठीक है, और sin माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, बाहर कर देता माइनस को, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो sin, ठीक है, अगर इसे मैं थीटा मान लूँ या कुछ और मान लूँ, ठीक है, तो -y को अगर मैंने थीटा मान लिया ना, तो sin x - थीटा का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर समझ रहे? तो मतलब ये फॉर्मूले ऐसे ही करके आते हैं कि x और -y, ऐसी cos का भी होगा, ठीक है, अब ऐसी tan का भी होगा,
ठीक है। ऐसे सुवन जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले में बताऊंगा सब कुछ घुमा फिरा के इसी फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है। अब उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे होता है। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ माइनस आता है तो यहाँ भी माइनस आता है, ठीक है। फिर ऐसी कॉस का, तो कॉस का होता है कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और ये माइनस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, सही है। फिर टेन एक्स प्लस वाई, इस एक्सरसाइज में बस हमने तीन ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, मतलब प्लस माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई और टेन एक्स प्लस माइनस वाई। तो टेन एक्स प्लस वाई का होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारे बहुत कम आएगा, 10 वाला, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। और अगर माइनस है, अगर यहाँ टेन एक्स माइनस वाई है तो यहाँ ऊपर क्या आता है माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपके 6 फॉर्मूले हैं, इससे आपकी एक्सरसाइज 3 हो जाएगी, ठीक है, घुमा फिरा के। लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आएंगे, घुमा फिरा के होंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में कुछ कुछ, ठीक। अब जैसे, ठीक है, तुम कह रहे हो कि एक क्वेश्चन नंबर हमें बता दो 15th, ठीक है। तो मैं सीधा एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के आसान है, वो तुम देख लेना, कोई डाउट होगा तो कल देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बता रखा है कि इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, इसका मतलब तुम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्यूट एंगल्स यही तो होते हैं, लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है कि साइन एक्स आपको कितना दे रखा है 1/√5, कितना दे रखा है 1/√5, और साइन वाई कितना दे रखा है, साइन वाई दे रखा है 1/√10, ठीक। अब खुद बताओ, आपको आगे क्या रखा है, हमें प्रूव दैट करना है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू π/4, ठीक है। कि जो ये एंगल्स है ना, इन दोनों का सम 45 होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन। अब मैं डायरेक्ट ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या निकालूंगा, पहले cos x प्लस वाई निकालूंगा। तो cos x प्लस वाई कितना निकलेगा, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब मुझे sin x और sin y तो पता है, मुझे cos x cos y नहीं पता, तो यहां से cos x निकालो। तो cos x ये बेस, सॉरी परपेंडिकुलर है, ये कितना है हाइपोटेनस, तो आपका यहां से बेस कितना निकल जाएगा, ठीक है। बेस निकल जाएगा आपका 2 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब वो खुद लगा लेना, ठीक है। √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर √4 होता है 2, तो cos x कितना निकल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 और हाइपोटेनस √10 है, तो आपका बेस कितना निकल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ cos y कितना निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है 10। तो बस आपने दोनों निकाल दिए। अब आपने ये भी एंगल का भी ध्यान रखना है, x कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट, एक्यूट एंगल था ना, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव आते, ठीक है। आगे क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना, अभी तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, लेकिन आगे क्वाड्रेंट में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए प्लस आया, y भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए cos प्लस आया, ठीक है। अब बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो खुद ही बताओ cos x cos y, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे cos x cos y डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, और √10, ठीक है, इंटू √5 कितना हो जाएगा, ठीक है, √5 इंटू √10 हो जाएगा √50, और √50 होता है 5√2, ठीक है, फैक्टराइज करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये भी कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा अपॉन में 1 इंटू 1 1 और √50 को 5√2, तो 5√2 और इसका एलसीएम कितना आ गया 5√2 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5, 5 से 5 कटेगा कितना आ जाएगा 1/√2। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो cos x प्लस वाई कितना आ गया 1/√2, अरे आ गया। अब 1/√2 cos में कब आता है बताओ, cos x प्लस वाई आपका यहाँ से आ गया, इसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ x प्लस वाई आ गया 1/√2, तो 1/√2 में 1/√2 का आप लिख सकते हो cos 45 लिख सकते हो, cos 45 के लिए होती है 1/√2, ठीक है। तो अगर, ठीक है, ये इक्वेट कर सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू cos π/4, तो थीटा कितना आ जाएगा x प्लस वाई कितना आ गया π/4, ठीक है। तो ऐसे आप अगले क्वेश्चन में भी क्या करोगे, ठीक है, सेम ऐसे ही करोगे, ठीक है, समझ रहे, 16 सेम ऐसी है 15 की जैसे, ठीक है। तो ये तुम ऐसे ही करोगे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ 17 क्वेश्चन। अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है। तो एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर जो 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ना बस क्वाड्रेंट उन्होंने इस बारी फर्स्ट को हटा के दूसरे दे दिए। इन्होंने क्या रखा है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स क्वाड्रेंट सॉरी जो ये एंगल है एक्स ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और वाई इस बारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है, वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। आगे हमें क्या रखा है, साइन एक्स प्लस वाई निकालो, क्या निकालो, साइन एक्स प्लस वाई। अब तुम्हें पता है साइन एक्स प्लस वाई निकालना है, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये फॉर्मूलों के स्ट्रक्चर ना अगर तुम याद रखोगे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर वैसे ही रहेंगे तो लर्न हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। अब तुम्हें पता है तुम्हें गिवन भी है कुछ, तो तुम्हें गिवन क्या क्या है, तुम्हें साइन एक्स गिवन है, तो साइन एक्स गिवन है कितना 12/13, ठीक है। और आपको साइन वाई गिवन है, साइन वाई है आपका, ठीक है 4/5, ठीक है। फिर साइन, बस ये दोनों दे रखे, बस अगर साइन एक्स दे रखा तो यहां से कॉस एक्स निकाल लो। बस ये ध्यान रखना है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, तो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आता है, नहीं आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं आता, तो इसीलिए नेगेटिव आ गया, समझ में आया। और नॉर्मल लिख दो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है 13, और यहां से बेस निकालोगे तो बेस कितना निकलेगा आपका 5। बेस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ, ठीक है, कॉस वाई निकाल देते हैं, तो कॉस वाई, तो वाई कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस निकलेगा 3, हाइपोटेनस होगा 5, ठीक है। हाइपोटेनस तो यही है, बेस कैसे निकलेगा, ठीक है, आपका पाइथागोरस थ्योरम से, या ट्रिपलेट लेना हो तो 5 4 3 ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो इनकी, साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स कितना था 12/13, कॉस वाई कितना था 3/5, प्लस कॉस एक्स कितना था, कॉस एक्स था -5/13, ठीक है। साइन वाई कितना था 4/5, ठीक है भाई। तो 13 5 13 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 13 × 5, तो ऊपर वाले सी नोट डाउन हो जाएंगे, 12 3 जा 36 -20, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है 16/65, ठीक है। ऐसे ही अगला पार्ट कर दोगे, इसका cos x प्लस वाई निकाल दोगे, अभी तो आसान है cos x प्लस वाई निकालना, ठीक है। ऐसे इसका लास्ट वाला पार्ट है tan x माइनस वाई निकालना। अब ये सब आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि मैंने तुम्हें सब वैल्यूज निकाल के दे रखी हैं, ठीक है, sin x cos y। अब इसमें जरा ध्यान देना, जब tan x माइनस वाई करोगे ना तो एक गड़बड़ी, मतलब एक दिक्कत आ सकती है तुम्हें, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, सही बात है ना। तो हमने tan x तो निकाल नहीं रखा ना, tan y निकाल रखा है, तो tan x निकाल दो यहीं पे। अब खुद बताओ, ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, तो तुम खुद कर लोगे ना, ठीक। अब मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं, क्योंकि थर्ड पार्ट में हमें tan x चाहिए, तो tan x कैसे निकलेगा खुद ही बताओ, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12, बेस कितना है 5, लेकिन क्वाड्रेंट भी देख लेना, x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में tan आता है, नहीं आता है, तो इसलिए माइनस का। ऐसी tan y, तो tan y हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना था 4, बेस कितना था 3। अब y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए प्लस का, ठीक है। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना अभी तक, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 भी होगा, ठीक है। 18 में क्या कह रखा है, 18 में क्या रखा कि x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में और y आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तुम ट्राई करोगे, ठीक है 18th।